अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर आई विल बी शेयरिंग द कंप्लीट डिटेल्ड पैटर्न फॉर दिस वायरल बैंडना। ये बैंडना आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और आज हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग और हम 2 फिंगर्स लेंगे, उसके ऊपर हम यहाँ से एक्स को फॉर्म करेंगे जस्ट लाइक दिस और इन दोनों फिंगर्स से इसको होल्ड करेंगे। अब हम पीछे आएंगे एंड हम जो है वो इस लूप को आगे करेंगे और यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। ये आपकी मैजिक रिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने एक और चेन बनानी है और हमने 7 डबल क्रोशे बनाने हैं इस रिंग के अंदर। सो डबल क्रोशे आप कैसे बनाएंगे? लूप लेंगे, यहाँ से इसको रिंग के अंदर डालेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम यान को लेंगे और रिंग से पास करेंगे। यहाँ पे हम लूप फॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 3 लूप्स हैं। हमने पहले 2 से पास करना है, फिर 2 से हुक को पास करना है एंड देन हम इसी तरीके से मज़ीद 6 डबल क्रोशेस बनाएंगे। दिस इज़ द सेकेंड वन और इसी तरीके से हम 6 बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब हम यान को इस तरीके से पुल करेंगे और फिर हम जो है वो चेन 3 करेंगे। सो 1 2 एंड 3। अब चेन 3 करने के बाद हम जो है हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से हमारे पास सेमी सर्कल बन चुका है। अब जो है हम 3 चेन्स को स्किप करने के बाद जो हमारे पास 4th चेन होगी उसके अंदर हम करेंगे डबल क्रोशे। सो डबल क्रोशे हम कर लेते हैं इसके अंदर। इस तरीके से हम डबल क्रोशे करेंगे एंड देन हम करेंगे चेन 3। चेन 3 करने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट स्टिच में हम जो हमारा नेक्स्ट स्टिच होगा उसके अंदर हम डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम दोबारा से चेन 3 करेंगे 1 2 एंड 3। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हम पैटर्न को एंड तक फॉलो करेंगे। एंड तक हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। एंड पे हमारे पास जो है वो 6 स्पेसेस होनी चाहिए और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास डबल क्रोशे होगा उसके साथ ही हम उसी स्टिच में एक और डबल क्रोशे करेंगे। मतलब लास्ट वाले हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड डबल क्रोशे। अगेन फिर हम चेन 3 करेंगे एंड नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे टर्न करके। ओके अब हमने यहाँ पे चेन 3 किया है। अब हम पिछले राउंड वाला जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशे करेंगे। चेन 3 विल बी काउंटेड एज 1 डबल क्रोशे और जो अब हम इसके ऊपर डबल क्रोशे करने वाले हैं वो हमारे 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे इस स्टिच के अंदर। ओके सो यहाँ पे हमने इस चीज़ को कर लिया। अब जो है हम चेन 4 करेंगे 1 2 3 एंड 4 और हम फिर से डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे इस स्पेस में हम डबल क्रोशे करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग डबल क्रोशे कर लेते हैं। स्पेस में हम डबल क्रोशे करेंगे चेन 4 करने के बाद जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से हमने करना है इस राउंड में कि हमने इसमें चेन 4 करना है 3 एंड 4 और फिर डबल क्रोशे करना है हमने नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर। जो नेक्स्ट आपका स्टिच होगा उस स्टिच के ऊपर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल क्रोशे हुआ है तो इसके ही ऊपर हम नेक्स्ट जो हमारे पास डबल क्रोशे होगा वो हम बनाएंगे। इस तरीके से हम डबल क्रोशे बनाएंगे एंड देन इस राउंड में हम चेन 4 करके एंड यहाँ पे इस तरीके से डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशेस बनाएंगे। दिस विल बी दिस राउंड। यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब जो हमारे पास लास्ट स्टिच है वो भी हम कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने इस राउंड में 2 डबल क्रोशे किए थे इसमें हमने अभी 1 किया है। हम इसमें भी 2 डबल क्रोशे करेंगे लास्ट वाले स्टिच में। सो लास्ट वाले स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशे कर लेंगे एंड अब ये हमारा जो राउंड है
वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे। सो अब हम चेन 3 करेंगे। हर राउंड को आपने चेन 3 के साथ स्टार्ट करना है। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डबल क्रोशे। उसके बाद हमने साथ ही वाले स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाना है। सो ये 2 डबल क्रोशे हो गए। एंड अब हमने करना है चेन 5। हमने पिछले वाले राउंड में चेन 4 किया था, अब हम चेन 5 करेंगे। एंड वी विल बी रिपीटिंग दिस पैटर्न कि हमने अब यहाँ पे डबल क्रोशे करना है इस जगह पे। ओके, सो वी विल बी रिपीटिंग दिस पैटर्न। ओके, सो वी विल बी रिपीटिंग दिस पैटर्न इस तरीके से। ओके, उसके बाद हमने दोबारा चेन 5 करना है, 3 4 एंड 5, एंड वी विल डू दिस थिंग अगेन। ठीक है, हमने दोबारा से इस डबल क्रोशे के ऊपर, आई डोंट नो व्हाई दिस इज गिविंग मी अ टफ टाइम दिस कलर, बट वी विल स्टिल मैनेज टू डू इट। तो हमने यहाँ पे भी डबल क्रोशे करना है इस राउंड में। इस तरीके से आप लोग को समझ तो आ ही गई होगी पैटर्न की। एंड देन वी विल डू चेन 5 एंड देन वी विल बी मेकिंग डबल क्रोशे, देन चेन 5, देन डबल क्रोशे टिल द एंड। सो दिस इज दिस राउंड। So now we will do a double crochet here as well। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे के साथ राउंड को एंड करना है। सो ये राउंड भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ओके, now you have to make chain 3 and a double crochet। you will turn this work and you will make another double crochet। अब हम जो है यहाँ पे जो चेन्स बनाएंगे वो हम बनाएंगे 6 चेन्स। सो 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे हम जो है वो 6 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने 6 चेन्स का स्पेस दिया है एंड वी विल कीप मेकिंग डबल क्रोशे। और यहाँ पे लास्ट में हम 2 डबल क्रोशे बना के इस राउंड को एंड करेंगे। तो ये आपका जो बैंडना है वो इस राउंड के एंड पे कुछ इस तरह का लग रहा है। एंड यू हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल 10 चेन्स हेयर। आपने यहाँ पे 6 चेन्स बनाई। अब आप नेक्स्ट जो राउंड होगा उसमें 7 बनाएंगे, देन 8 बनाएंगे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट राउंड में, देन उससे नेक्स्ट राउंड में 9 बनाएंगे एंड देन 10 बनाएंगे। हर राउंड को आपने यहाँ से चेन 3 से स्टार्ट करना है और फिर आपने टर्न करना है और यहाँ पे आपने करना है डबल क्रोशे। देन आप जो है वो चेन बनाएंगे चेन 7 इस राउंड में। उसके बाद जो है आपने यहाँ तक आना है और इस राउंड में आपने लास्ट राउंड में 2 डबल क्रोशे करना है। उसी तरीके से आप नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। आप जो है वो चेन 8 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर 10 करेंगे। तो इस तरीके से आप में जो है वो इसकी राउंड्स को कंटिन्यू करना है एंड आप करेंगे एंड देन आई विल मीट यू। अब जो है मैंने 10 टाइम्स इस राउंड को कंप्लीट किया है। लाइक यहाँ पे हमने 10 चेन्स तक इनको कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। सो दिस राउंड विल बी स्लाइटली डिफरेंट। इसमें हम क्या करेंगे कि हम करेंगे चेन 3 और हम इस काम को टर्न करेंगे, देन वी विल मेक अ डबल क्रोशे। जो हम 2 डबल क्रोशे स्टार्ट कर रहे थे वो, एंड वी विल डू अ चेन 5 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अब आपने काउंट करना है कि इन 5 चेन्स को लाइक यहाँ से 5th चेन पे आपने डबल क्रोशे करना है। तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो आई थिंक दिस इज़ द 5th वन। एक दफ़ा दोबारा मैं काउंट करती हूँ। येस, दिस इज़ द 5th वन। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे। एंड 5
फिफ्थ वाली पे हम डबल क्रोशे करेंगे and then we will again do a chain 5, 1 2 3 4 and 5। तो अब हम लास्ट वाली लाइक यहाँ पे जहाँ पे डबल क्रोशे है, हमने पहले डबल क्रोशे किया हुआ है, यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसका हाफ पे हमने डबल क्रोशे किया है। तो इसी तरीके से हम इस पूरे पैटर्न को एंड तक रिपीट करेंगे। हम लोग जो है वो पहले चेन 5 करेंगे, फिर यहाँ से 5 चेन्स पे आके और डबल क्रोशे करेंगे, देन हम चेन 5 करेंगे, देन यहाँ डबल क्रोशे करेंगे। एंड तक आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। यहाँ पे मैंने ये वाला राउंड भी कंप्लीट किया है एंड वी आर एंडिंग इट विद 2 डबल क्रोशेज अगेन एंड देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट राउंड। तो इसको हम पहले 2 डबल क्रोशेज के साथ कंप्लीट करेंगे एंड नाउ वी विल चेन 3 एज ऑलवेज। और अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे, इसके साथ हम डबल क्रोशे करेंगे एंड अब जो है हम चेन 5 करेंगे, 4 एंड 5। और अब हम ये वाला जो स्टिच है, हमने यहाँ पे एक स्पेस में 2 स्पेसेस बनाए थे पिछले राउंड में। अब हम इस स्पेस में आए, लाइक इस डबल क्रोशे में आएंगे, ये वाला जो डबल क्रोशे है, और यहाँ पे हम इसके ऊपर डबल क्रोशे करेंगे। इसके ऊपर हम डबल क्रोशे करेंगे अब यहाँ पे डबल क्रोशे करने के बाद हम करेंगे चेन 2, 1 एंड 2, और इसी स्टिच में जो है हम करेंगे डबल क्रोशे। सेम स्टिच में हम दोबारा से डबल क्रोशे करेंगे। अगेन वी विल डू चेन 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। और फिर हम जो हमारा मेन स्टिच है, ये वाला जो डबल क्रोशे के ऊपर है, उसके ऊपर हम करेंगे डबल क्रोशे। इस तरीके से जो है हम डबल क्रोशे करेंगे इसके ऊपर एंड देन अगेन वी विल डू चेन 5, 1 2 3 4 एंड 5। और फिर ये वाला जो हमारा स्टिच है, ये वाला अगेन मिडल वाला जो स्टिच है, उसके ऊपर हम करेंगे डबल क्रोशे। इस स्टिच के ऊपर हम डबल क्रोशे करेंगे, देन अगेन हम चेन 2 करेंगे और हम फिर इसी स्टिच के अंदर एक और डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद हम जो लास्ट वाला जो स्टिच है, लाइक लास्ट वाला डबल क्रोशे है, इसका एंडिंग डबल क्रोशे, उसके ऊपर हम डबल क्रोशे करेंगे। ये वाली जो ड्रॉ है वो हम इस तरीके से रिपीट करेंगे कि यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे करके स्टार्ट किया, 5 चेन्स, देन डबल क्रोशे, चेन 2 एंड डबल क्रोशे उसी स्टिच के अंदर, देन चेन 5 और फिर यहाँ पे डबल क्रोशे। दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से किया है हमने, और तीसरा हम इसी तरीके से रिपीट करेंगे। यहाँ पे चेन 5 बनाएंगे, देन डबल क्रोशे, चेन 2, अगेन डबल क्रोशे, और फिर यहाँ पे डबल क्रोशे एंड वाले स्टिच में। देन हम मिडिल वाला जो पार्ट है हमारा, बेसिकली ये और एंड तक ये सारे हमारे वी स्टिचेस हैं, और इसी तरीके से हमने आखिर में 2 डबल क्रोशे करके एंड इस रो को करना है एंड। हम नेक्स्ट राउंड इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। वी विल डू अ चेन 3, 1 2 एंड 3 एंड डबल क्रोशे,
डबल क्रोशे करने के बाद अब हम करेंगे चेन 5, 3, 4 एंड 5 और जो वी स्टिच है, वी जो स्टिच है हमारे पास उसके ऊपर वाले स्टिच में जो है, इस वाली लाइन के ऊपर वाला जो स्टिच है इसके ऊपर हम करेंगे डबल क्रोशे एंड देन चेन 3 एंड देन ये जो वी वाला जो दूसरी वाली वी की लाइन है इसके ऊपर हम करेंगे डबल क्रोशे एंड देन अब हम चेन 5 करेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद जो हमारे पास वी स्टिच है, वी की जो ये लाइन है इसके ऊपर हम जो है वो करेंगे एक डबल क्रोशे इस लाइन के ऊपर हमने एक डबल क्रोशे करना है। देन वी विल डू अ चेन ऑफ 3। उसके बाद जो है वी की जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर हमने डबल क्रोशे करना है, उस लाइन के ऊपर हमने डबल क्रोशे करना है। सो इन दिस राउंड ये वाला जो वी स्टिच है वो टर्न हो जाएगा एक स्क्वायर के अंदर एंड देन अगेन वी विल डू चेन 5 4 5 एंड देन हमने इस स्टिच में करना है डबल क्रोशे तो इसी तरीके से हमारा जो ये वाला राउंड है वो रिपीट होगा। हम चेन 5 करेंगे, देन वी स्टिच के पहली वाली साइड वी की जो हमारी पहली वाली साइड होगी इस स्टिच के ऊपर जो है इस वाली लाइन के ऊपर हम करेंगे डबल क्रोशे। देन वी विल डू चेन 3 और फिर जो ये वाली लाइन होगी वी की उसके ऊपर हम करेंगे डबल क्रोशे, देन चेन 5 एंड देन डबल क्रोशे हेयर। इसी तरह से हम लोग इस राउंड को एंड तक रिपीट करेंगे और आखिर में भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो राउंड है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया था एंड अब आपने नेक्स्ट राउंड में क्या करना है कि आपने जो वी स्टिच है उसके ऊपर वाला जो स्टिच है उसके ऊपर डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ पे हम चेन 3 कर रहे थे, यहाँ पे आप चेन 4 करेंगे एंड अदरवाइज ऑल द राउंड विल बी सेम और एंड करेंगे डबल क्रोशे के साथ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पैटर्न फॉर दिस राउंड। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे चेन 3 से एंड देन हम इसको फ्लिप करेंगे काम को, देन हम डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे करने के बाद अब हम इस राउंड में करेंगे चेन 6 2 3 4 5 6 और फिर हम लोग डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पे, यहाँ पे। यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे। ओके सो अब जो है वो हमने ये स्पेस किया है, अब हम चेन 5 करेंगे। हमारे पास है वी स्टिच 4 एंड 5 और वी स्टिच में हम जो है जब हम वी स्टिच करेंगे तो उसको हम चेन 5 के साथ करेंगे और फिर यहाँ पे करेंगे हम डबल क्रोशे। उसके बाद हम चेन 6 करेंगे दोबारा से 3 4 5 एंड 6 और फिर हम डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। हमने बेसिकली एक स्पेस को 3 स्पेसेस में डिवाइड किया है और यहाँ पे जो मिडिल वाला स्पेस है वो हमारे पास वी स्पेस है और ये 2 साइड वाले हैं। हमने इन तीनों को ही कंप्लीट करना है एंड तक, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जब करेंगे तो अब हम चेन 6 करेंगे एक और स्पेस में। मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है।
ये एक स्पेस है, ये 3 जो स्पेसेस हैं वो बेसिकली एक ही स्पेस को 3 स्पेसेस में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। और अब जो है ना हम डबल क्रोशे करेंगे इस स्पेस में। जो मिडिल वाला स्पेस है वो आपका वी स्पेस है, तो उसके अंदर हम लोग करेंगे चेन 5, 1 2 3 4 एंड 5। और उसके बाद जो है हम डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे वी स्पेस की दूसरी तरफ। उसके बाद हमारे पास एक ही स्पेस बाकी बचता है इसका, तो उस पर हम करेंगे चेन 6, 1 2 3 4 5 6। और फिर हम डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पे। लास्ट स्पेस को हम करेंगे चेन 6 करेंगे और हम डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब ये राउंड क्या है कि हमने यहाँ पे करना है चेन 6, ठीक है। चेन 6 से स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशे, देन हमारे पास वी स्टिच है, हम यहाँ से चेन 5 करेंगे, देन डबल क्रोशे, देन अगेन हम चेन 6 करेंगे एंड देन डबल क्रोशे। और यहाँ तक करते करते आपने एंड तक आना है एंड आपने 2 डबल क्रोशे से करना है। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम दोबारा से चेन 3 करेंगे एंड देन डबल क्रोशे करेंगे। देन जो है हम यहाँ से ही मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमने चेन 6 किया था, नेक्स्ट में 7 करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 5 किया है, चेन 5 किया है, नेक्स्ट में हम 6 करेंगे वी स्टिच के ऊपर एंड देन अगेन हम यहाँ पे चेन 7 करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड भी आपने इसी तरीके से करना है, चेन 3 बना के फ्लिप करके डबल क्रोशे करके एंड देन आपने उससे पहले वाले राउंड में यहाँ पे चेन 7 किया था, उसके अगले वाले राउंड में आप चेन 8 करेंगे, यहाँ पे आपने चेन 6 किया था तो यहाँ पे आप 7 करेंगे। इस तरीके से एक स्टिच यहाँ से और एक चेन यहाँ से और एक चेन वी स्टिच से भी हम आगे करते जाएंगे और हमने दूसरा राउंड भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो अगले 2 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद आई विल मीट यू। अब यहाँ पे मैं लास्ट राउंड स्टार्ट करूँगी और लास्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे विथ ओनली 1 सिंगल चेन। अब मैं यहाँ पे लास्ट राउंड स्टार्ट कर रही हूँ और लास्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे बाय चेनिंग 1। इधर हम सिर्फ एक ही चेन बनाएंगे एंड देन हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसको फ्लिप करेंगे दूसरी साइड पे। और फिर अब हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे नहीं करेंगे हम सिंगल क्रोशे करेंगे 2। इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। उसके बाद अब हम करेंगे 7 चेन्स। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन्स करने के बाद अब हम इस यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। सो यहाँ पे हम डबल क्रोशे कर लेते हैं। उसके बाद अब हम वी स्टिच पर पहुंच गए हैं। ये जो हमारा स्टिच है वो वी स्टिच है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम चेन 6 करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। चेन 6 करने के बाद अब हम पहले स्टिच को जो है वो स्किप करेंगे और जो है हम फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टिच में सिंगल क्रोशे, थर्ड स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पे एंड देन हम चेन 3 करेंगे, सिंगल क्रोशे कर लें हम। ओके, सिंगल क्रोशे करेंगे देन हम चेन 3 करेंगे, 1 2 एंड 3। और यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। सो डबल क्रोशे कर लेते हैं हम।
ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट द लास्ट राउंड में हमने पहले 7 चेन्स किए, एंड देन डबल क्रोशे किया, देन 6 चेन्स किए, देन हमने ये जो है ना कॉर्नर काइंड ऑफ ये बनाया है, कोना बनाया है हमने, और फिर हमने उसके बाद चेन 3 किया एंड डबल क्रोशे किया। उसके बाद हम लोगों ने 2 स्टिचेस में अगेन यहाँ पे एक पार्ट इसका ख़त्म हुआ, यहाँ पे दूसरा पार्ट शुरू हुआ, इन दोनों में हमने 7 चेन्स किया, एंड देन जो वी स्टिच है उसके ऊपर वाला जो स्टिच है उसमें हमने इस तरह से कॉर्नर बनाया। इसी तरीके से करते करते हमने जो है वो इस राउंड को यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम इस राउंड को एंड किस तरीके से करेंगे, आई विल शो यू दैट। तो अब हम क्या करेंगे दैट हमने यहाँ पे चेन 7 मैंने बना लिया है लास्ट राउंड करने के बाद। और अब हम करेंगे इस यहाँ पे हमने वैसे थ्रू आउट 2 डबल क्रोशेस किए थे। अब हम यहाँ पे इस राउंड को एंड करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ, और फिर एक और सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे करेंगे इंस्टीड ऑफ डबल क्रोशे। तो कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशे किए। अब हम करेंगे चेन 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर सो ऑन। फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। अब जो है हम चेन 90 करने के बाद यान को यहाँ से कट करेंगे। इसके बाद हम जो है वो नोट को टाई करेंगे टू सिक्योर द प्रोजेक्ट। अब नोट को सिक्योर करने के बाद हम इसको यहाँ से कट करेंगे, और जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही छोड़ेंगे, जस्ट लाइक दिस। अब एक तरफ से हमने बैंडना का ये वाला साइड बनाया है, अब हम यही चीज़ जो है वो दूसरी तरफ से भी रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हम यान जो है स्लिप नॉट बनाएंगे दोबारा से। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हम जो है वो इसको इसके अंदर डालेंगे, बैंडना के अंदर डालेंगे। यहाँ से हम इसको इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ से स्लिप स्टिच बनाएंगे हम, एंड देन हम यहाँ पे 100 चेन्स बनाएंगे, सॉरी 90 चेन्स बनाएंगे हम, और फिर हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने पहले किया है। तो ये जो है वो इस बैंडना का कंप्लीट लुक है, लेकिन जो एक्सेस यान है उसको हम रिमूव करेंगे। So this is the final look of this web bandana. I hope that you enjoyed making this, and I will meet you in the next video. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz, and thank you so much for watching.